कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह रलावता ने प्रेस वार्ता में संबोधित कर अजमेर के प्रोजेक्ट 7 वंडर महात्मा गांधी उद्यान फूड कोर्ट एवं को तोड़ने के संदर्भ में प्रेस वार्ता संबोधित कर विस्तार एवं त्रुटि की खामियों के बारे में बताया कि आप लोग अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर मेरे छोटे से निमंत्रण पे आप लोग पधारे हैं। मैं दिल की गहराइयों से आपका आभार प्रकट करता हूं। दोस्तों, मैंने आपको समय इसलिए आज मैंने बुलाया कि पिछले दिनों के अंदर चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे एनजीटी हो, उनके द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उस कार्रवाई के ऊपर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं लोग व्यक्त कर रहे हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं। 25 जून 2015 को अजमेर और वाराणसी को स्मार्ट सिटी में घोषित किया गया था। 25 जून 2015 को, और इसका सब कुछ बनने के बाद 2016 से इसका काम शुरू हुआ। जब काम शुरू हुआ तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे की सरकार थी, अजमेर नगर निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड था। 1947 करोड़ की स्मार्ट सिटी की योजना है। इसमें 50% पैसा भारत सरकार का होता है, 30% पैसा राजस्थान सरकार का होता है, 10% पैसा नगर निगम का और 10% पैसा ईडी का होता है। ये मिलके 100% होता है। जब इसकी डीपीआर बनी, इसके काम शुरू हुए, उस टाइम के अंदर राजस्थान में सरकार किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी की। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मेरे अजमेर के अभी के वर्तमान के राजस्थान विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष और उस समय सरकार के अंदर वो राज्य मंत्री थे राजस्थान की सरकार के अंदर। आज वो कहते हैं कि विधायकों को वहां नहीं बुलाया गया। क्या ये संभव है कि राजस्थान सरकार का मंत्री उस डीपीआर की मीटिंग के अंदर नहीं बैठे? जबकि यहाँ नियम में साफ स्पष्ट प्रावधान है, जो स्मार्ट सिटी है उसकी गवर्निंग काउंसिल के अंदर यहाँ का सांसद मेंबर होगा, यहाँ का विधायक मेंबर होगा, यहाँ का मेयर मेंबर होगा, यहाँ का एडीए का जो चेयरमैन जो होगा वो मेंबर होगा, यहाँ का कलेक्टर वो उसका मेंबर होगा। उसका पूरा गठन करके इसकी जो डीपीआर बनी और बनने के बाद जब इसका काम शुरू हुआ, आज एक तरफ 1947 करोड़ रुपया अजमेर के अंदर लगा। अजमेर स्मार्ट बनना था, पर अजमेर कहां से कहां बन गया वो आप लोगों के सबके सामने है। न हमने मास्टर प्लान का ध्यान रखा, न हमने हरित क्रांति का ध्यान रखा, न शहर के डेवलपमेंट का ध्यान रखा। किसी की जांच सीबीआई करे, तो सीबीआई करके दूध का दूध करे, पानी का पानी करे। अगर कांग्रेस का कोई आदमी जिम्मेदार है या कांग्रेस का उस टाइम का तत्कालीन कांग्रेस पार्टी का प्रत्यक्ष उस मीटिंग में था, वो जिम्मेदार, उसके विरुद्ध कार्रवाई करो। और अगर उसी दस्तखत के ऊपर डीपीआर के ऊपर श्रीमान सम्मानित जनों के अगर दस्तखत हैं तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने अपने निर्बंध को उठाएं, अपने काम को करें, न कि झूठी वाहवाही करें। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि जिस तरह का खौफ बनाकर, जिस तरह का ये बनाकर आप में जो जिस तरह की भ्रांतियां पैदा कर रहे हो कि इन कॉलोनी को तोड़ देना चाहिए, उस कॉलोनी को तोड़ देना चाहिए, मैं फिर मांग करना चाहता हूं कि जो हमारा स्मार्ट सिटी 25 जून 2015 को लागू हुआ था, उसके पूर्व के जितने निर्माण हैं उनको यथाशीष किसी को भी नहीं तोड़ा जाना चाहिए। उसके पूर्व के जितने निर्माण हैं उनको नहीं तोड़ा जाना चाहिए, उनको संरक्षण देना चाहिए। और जिन भूमि को, जिस लैंड को सरकार के हम लैंड को हम आबाद करने की बात करें, उसको तत्कालीन बाजार मूल्य से उनको मुआवजा देना चाहिए। और मुआवजा देने के साथ के अंदर उनमें भय का जो माहौल शहर में जो बनाने का जो प्रयास किया है, हर बार हम भय बनाते हैं। जैसे भय बना के कहते हैं कि जब चुनाव आता है तो हम कहते हैं कि बोले कि धर्मों की लड़ाई हो गई। अरे विकास की बात करो। आप अपने चुनाव एनिवर्सरी में कहते हो स्कूलों के अंदर मैंने इतने कमरे बनवा दिए, तो भैया ये कमरे जो बने ये स्मार्ट सिटी के पैसे से बने, जो मास्टर कमरे बने, ये एलिवेटर जो आज की तारीख में जो काम चल रहा है वो किसके द्वारा हुआ है? इसलिए ये आज जो बना है
जो टूटा है उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने इसीलिए आप लोगों को, तमाम साथियों को ये बुलाया था, मैंने बात करने के लिए चाहा था। और मैंने निवेदन था कि उस टाइम के अंदर इन्होंने वो जो दिया है, एक मिनट अहमद वो देना को तीनों इसका अखबार में छपा है, ये छपा है, ये भाई और उसके बाद के अंदर इधर देना भाई, ये तमाम चीजों का उल्लेख है। और आज बड़े दुख की बात है कि इतना सब कुछ मीडिया के पास आने के बाद जनता के साथ बैठ के बात करते हैं, तो हमसे गलती हुए, हमें स्वीकार करनी चाहिए। हमें उस मोटिवेशन को स्वीकार करने के बाद उस दुरुस्त करने की बात करनी चाहिए। तो मैं इन्हीं तमाम बातों को लेकर आप तमाम साथियों के बीच में आया था। मेरी तरफ से आप लोग सफल है। मैं आपसे कहूँ कि आज की तारीख के अंदर मैंने पूरी चीज बता दी आपको। चाहे पटेल मैदान के अंदर जो चीज बनी है वो पटेल मैदान का स्वरूप खराब किया गया। चाहे आज पटेल मैदान के अंदर एक रेस्टोरेंट आप बंद करते हो और दूसरा यार वहां पे आप होटल दे देते हो, किस परिधि के रूप में आप होटल दे रहे हो? किस तरह से आप बने कि आजाद पार्क उसको खत्म करके उसको जो आजाद पार्क को कमर्शियल चीजें बना देते हो, होटलें बना देते हो, कमरे बना देते हो और कमर्शियल चीज में दे देते हो। कहीं तो रुकावट होनी चाहिए। ऐसे ट्रिबल्स इंजन की सरकार अब नहीं चाहिए अजमेर को। अजमेर बहुत हो गया, एक सरकार, दो सरकार, तीन सरकार, जब ट्रिबल्स इंजन की सरकार। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जब ये 16 में लागू हुई तो कौन था ईडी का चेयरमैन? शिवशंकर जी हेड़ा। भारत सरकार के मंत्री कौन, प्रधानमंत्री कौन थे? क्या आपके नरेंद्र मोदी जी। और राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री जी कौन थे? वसुंधरा राजे जी। और नगर निगम में मेयर कौन थे? धर्मेंद्र जी गहलोत। 24 इंजन की सरकार, फिर भी नहीं विकास, फिर भी सड़कें उदास, फिर भी पानी की तरह त्राए, 72 घंटे में पानी मिल रहा हो। इसमें फिर बैठ के कभी बात करूंगा इसी मुद्दे पर। जिस तरह का झूठ को, जो एक बात कहते हैं कि बीजेपी में है, एक बात को 100 बार बोलो, झूठ बोलो, जोर से बोलो, उसी सिद्धांत पे चलते हुए अब ये बात बोल के अजमेर की जनता के बीच में गले में ये बात उतारने की बात की जा रही है। तो इन बातों को मैं उजागर करने के लिए आप लोगों के बीच में आया था। आपने व्यस्तम समय में से समय निकालकर आप पधारे। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।